तारागढ़ में राम राम आप देखने लगे हैं कि न्यूज़ हरियाणा भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क। फिलहाल हम भाई आईसीएस के वट वृक्ष प्रोदा ऐसे शख्स जिसने बिल्कुल शिक्षा की दिशा और दशा दोनों बदल दी। एक बार हम तो बात करेंगे परिमल कुमार जी, वो आज हमारे पास हैं जुई गांव के में यहाँ पे आए हैं और उन्हें शिक्षा सेमिनार एक आयोजित कराया है और गांव वाले करे हैं उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके तो मोटिवेट। तो एक बार तो बातचीत करेंगे कि इनके नई रूपरेखा है उसके बारे में एक बार बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, आज आप जुई में आए हो, आपने शिक्षा सेमिनार आयोजित किया है, गाँव वाले बड़ा जो ना रिस्पॉन्स दिया है कि बात सारी एक बार बताओ। देखिए, भारत में पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर है ना वहाँ फीस इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। अच्छा। और जहाँ पर सस्ती पढ़ाई है वहाँ पर अच्छे टीचर और अच्छी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। तो जैसे हमने कोचिंग सेंटर में किया है, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये 2-2, 3-3 महीने की फीस होती थी। अब साल की फीस 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये रहती है। तो हमने वहाँ पर भी फीस को कम करवाया है और वहाँ पर क्वालिटी को भी बहुत इम्प्रूव किया है। कंपटीशन सेंटर जो है, जैसे बीटेक कितने कॉलेज खुले थे सभी बंद हो गए, कंपटीशन सेंटर लगातार बढ़ते गए। इसका कारण ये था कि हमने वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन की। वैसे ही स्कूली लेवल पर भी हम लोग बहुत सस्ती फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे। गांव-गांव से बच्चे बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, नीट के पेपर पास करके मेडिकल के डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये आप यानी कि बिल्कुल नीचे के लेवल फोर्थ फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो जी, ताकि जो सुविधाएं जो शहरों में मिलती थी वो यहाँ पे भी आपको गाँव के अंदर आप उपलब्ध करो। वैसे क्या रहेगा, या कोई स्पेशल स्टाफ खोलोगे या फिर जैसे कोई ऑनलाइन वगैरह क्लासेस क्या? जैसे हम लोग जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हर जगह पर। जो पढ़ाई हम हेड ऑफिस सोनीपत में मेंटेन करते हैं वही पढ़ाई जुई गांव में चलेगी, वही भिवानी चलेगी, वही रोहतक चलेगी, वही पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना, हर जगह वही पढ़ाई चलेगी। तो अच्छी पढ़ाई को मेंटेन करेंगे और पूरे देश के बच्चों का कंपटीशन होगा उसके अंदर। हम पूरे देश के पैमाने पर स्कॉलरशिप एग्जाम भी क्रिएट करेंगे। पूरे देश के पैमाने पर हम बच्चों के अंदर जो है जो क्रिएटिविटी होती है उनसे रिलेटेड कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे, खेलों की प्रतियोगिताएं भी करवाएंगे और बिल्कुल लो लेवल से हर जगह पर सेम लेवल की पढ़ाई देते हुए और बहुत अच्छी पढ़ाई देते हुए कंपटीशन में हमारे जो है हजारों बच्चों ने टॉप किया है, लाखों बच्चे सरकारी नौकरी में है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उसको और ज्यादा जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे। कंपटीशन में तो बच्चे आते हैं कभी 3 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी साल के लिए। 10% भी बच्चे नहीं होते वो नौकरी के लिए पढ़ते हैं। इसके अंदर जो बच्चा चौथी क्लास में आएगा तो चौथी से जो बच्चा 12वीं तक हमारे पास पढ़ेगा तो आप 1 साल में हम नौकरी की गारंटी देते हैं। तो जो बच्चा 8-10 साल हमारे पास पढ़ेगा उसकी क्वालिटी आप अपने आप इमेजिन करके देखो कि कितने अच्छे लेवल की होगी। आप जब सेमिनार यहाँ पे संबोधित करे थे मैं सुन रहा था कि आपने जो है नशे के खिलाफ, आपने जो है खेलों के खिलाफ, मनोरंजन, खेलों के लिए, हाँ खेलों के लिए, ये सारी चीज़ें आपने बोली थी। तो यानी कि आजकल जो है मैं देख रहा हूँ लगभग जो है ना मनी मेकिंग जो है ना सिस्टम होता है एजुकेशन में, धन के पीछे पड़े होते हैं सारे कोचिंग सेंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा सिस्टम होता है 6,000 रुपये पूरी 1 साल की फीस और फिर जो ना साथ में नशे की भी और इस तरह की क्या सोच रखा है, क्या कुछ कैसा करना चाह रहे हो आप ऐसे? हम चाहते हैं कि जैसे जो ये पढ़ाई होती है ये पढ़ाई देश को बदलती है, समाज को बदलती है, एरिया को बदलती है, गांव को बदलती है, एक एक घर को बदलती है, एक एक आदमी को बदलती है। तो ये जो पढ़ाई है जो देश बदलने का काम करती है तो हम इससे देश क्यों ना बदलें। और जो कमियां हमें महसूस होती है वो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, गाँव में जाकर के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें जो है करते हैं। जैसे देश के अंदर कभी एक टाइम था जब पढ़ाई भी बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, सब लोगों को पढ़ाओ। अब पढ़ा तो सब रहे हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि जो पढ़ाई देश में बेरोजगारी क्यों है। बेरोजगारी का कारण जनसंख्या नहीं है, बेरोजगारी का कारण है लोगों में काबिलियत की कमी। लोगों को अपना हरियाणा वैसे भी नंबर 1 है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी में नंबर 1 आप यहीं हरियाणा से बिलोंग करते हो तो जो है उसके लिए आपने मुहिम उठा रखी है, बार बार सवाल भी उठाते रहते हो आगे। तो ये जो इसलिए जो है जैसे भाई जो कोई तो आवाज उठाएगा, कोई तो जो है लोगों को लीड करेगा, कोई तो बताएगा। और ये बात जो है सरस्वती माता ने हमारे जिम्मे लगाई तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हर जगह पर जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं, हर जगह सवाल उठाते हैं, हर जगह पूछते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं टीवी के ऊपर भी। आप लोग जैसे पत्रकार हैं, आप लोग भी प्रोग्राम
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हर जगह पर जाकर के हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के ऊपर सरकार की प्रायोरिटी क्यों नहीं है। सरकारी स्कूलों का हाल सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा है, लगातार मर्ज कर रहे हैं। पहले प्राइमरी स्कूल मर्ज किए थे, अब जो है सेकेंडरी स्कूलों को मर्ज करने की बारी आ गई है। मर्ज करने का मतलब मैं बंद करना बताता हूँ। बिल्कुल एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, दोनों को इकट्ठा कर दिया सरकार के लिए मर्ज में कह रहा हूँ। एक स्कूल बंद हो गया, हाँ, एक स्कूल बंद हो गया, वहाँ पर बच्चे भी कम हो गए और वहाँ पर जो है टीचर भी कम हो गए और जो बिल्डिंग भी कम हो गई। बंद करना क्यों नहीं बोले इसको, और ये क्यों नहीं है बंद करना। तो मेरा कहना इसके ऊपर ये है कि सरकार या लोगों की तरफ से पढ़ाई के ऊपर जो कमियां हैं, जो हम महसूस करते हैं, उस बात को हर जगह उठाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और धीरे धीरे ये जो जागृति हर जगह पर आएगी और मेरा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा। गुरुकुल की दिशा में जो पहले गुरुकुल में होता था उसी दिशा में आप धीरे धीरे क्योंकि खेल, शिक्षा, संस्कार, मनोरंजन सब साथ होते थे, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो जी। तो बच्चे जो है पढ़ाई बोझ नहीं होनी चाहिए, बच्चों को मजा आना चाहिए, बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी करवानी चाहिए, बच्चों को घुमाना फिराना चाहिए। पढ़ाई बोझ नहीं है, स्कूल जेल नहीं है, और ये जो है वो बच्चों के लूटने का स्थान नहीं है। तो जो है जैसे पेरेंट्स को लूटने का स्थान नहीं है, जैसे लाखों रुपए फीस देने के बाद भी बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे पास हमने सोनीपत में चालू किया, सोनीपत में जो है मैं आपको क्या बताऊं, महाराष्ट्र से लोग आए, नोएडा से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, हिसार से जो है, कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से, तो हर जगह से आ रहे हैं लोग कि हमारे बच्चों को जो हमने सब कुछ करके देख लिया, कामयाब हो ही नहीं रहे। मैंने उनको 1 साल का टाइम दिया, 1 साल पढ़ाओ हमारे पास और फिर बताना। एक कोटा, सिक्कर और उस साइड के अंदर जैसे जो ना कई बार हम देखते हैं वो डेथ फैक्ट्री टाइप हब बन गया है वो बच्चों का, क्योंकि मानसिक रूप से इतने परेशान वहाँ पे बच्चे हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, मैंने स्ट्रेस में नहीं देखे कई जो है ना, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसे हैं जैसे सेवानिवृत्त फौजी हैं वो भी, और ये भी सब, यानी कि काबिलियत उनके अंदर जो है निखर के आती है। क्या ऐसा कौन सा वो कर रहे हो आप फार्मूला, ऐसा कोई अलग से कहाँ से लेके? हम पहले बच्चों को जो है क्लास में जाकर के स्ट्रेस फ्री देखना चाहते हैं। बच्चा अगर तो ऐसे ऊँग रहा है, ऐसे कर रहा है, तो पढ़ेगा क्या? तो मैं पहले चेहरे पर से जो है तनाव हटाता हूँ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। चाहे मुझे चुटकुले सुनाने पड़े, चाहे मुझे कोई कहानी किस्सा सुनाना पड़े, चाहे उनको कैसे ही मोटिवेट करना पड़े। मेरी क्लास से जो बच्चे जाते हैं ना, तो वो बच्चे ऐसे नहीं मुकर के जाते, मुस्कुराते जाते हैं। चलो जी, बहुत बधाई। आप जो है एक अच्छी मुहिम लेके आपने जो है ना शुरुआत कर रखी है, हरियाणा का नाम रोशन कर रखा है। परिमल कुमार जी वो वटवृक्ष हैं जिनके नीचे जो है ना हजार बच्चों ने जो है ना शिक्षा के अंदर अच्छी मेहनत करके बड़ी सरकारी पद पे भी हैं, और पद पे हो ना हो लेकिन वो अच्छे इंसान जरूर बने हैं। उनने जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी पद पर भी जाएंगे साहब, सभी जो बच्चा पढ़ेगा वो पद पर जरूर जाएगा। अब जो बच्चे जो जैसे आते ही नहीं है, जो टाइम नहीं देते, उनका तो हम करेगा। और सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स आए और इस बात को संभाले कि मेरा बेटा बेटी रोज आते हैं कि नहीं आते हैं, कुछ गड़बड़ होती कि नहीं होते। जैसे कितने शहरों में जो है नशे के काम हो रहे हैं, दूसरा ये कितने जो है गंदे काम करने के लिए ओयो होटल हर जगह खुले हुए रोज भरे रहते हैं, जो स्कूल कॉलेज टाइम पर भरे रहते हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं संभालते अपने बेटे और बेटी को कि मेरा बच्चा जो घर से गया तो कर क्या रहा है, उसका चाल चलन कैसा, वो कर क्या रहा है। तो जो ना सभी बच्चे जो सही एक संस्कार के साथ और सही परिवार के साथ जुड़े और जिनके माँ बाप बच्चों को संभालते हैं, वो हर बच्चा पद पर होगा, ये गारंटी है। ये पहले दिन भी गारंटी थी और आज भी गारंटी है। एसएससी सीजीएल का 2023 में जो रिजल्ट आया प्री का, वो 100% पास है बच्चे। सीईटी का जो हरियाणा का ग्रुप सी का, जिसके ऊपर पूरा ताम झाम लगा हुआ, 100% पास है बच्चों का, आईसीएस के बच्चों का। और ये आगे भी रहेगा, जितने बच्चे पढ़ेंगे वो सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे। युवाओं के लिए काफी संदेश बता दें। युवाओं के लिए आखिरी संदेश ये है भाई, पहले अपना टारगेट सेट करो कि मेरा टारगेट क्या है, और टारगेट सेट करके उसका रास्ता क्या है। जो टारगेट तुम्हारा सेट है, क्या किसी ने वो टारगेट जो अचीव किया है? जिसने वो टारगेट अचीव किया वो तुम्हारा गुरु है। सरकारी नौकरी चाहिए तो हमारे पास आ जाओ, और 4वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई में दिक्कत है तो हमारे पास आ जाओ। एक बार आने में हम पैसे नहीं लेते, एक बार समझाने के पैसे नहीं लेते, गाइडलाइंस लेने के पैसे नहीं लेते। पहले आप जो अपना जो टारगेट सेट करो और घर से निकल करके 2 जगह 4 जगह 10 जगह जाओ, पता करो, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद तैयारी करना, उसके बाद जीवन को सफल बनाना। जीवन सफलता के लिए है, जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद परिमल जी। कैमरामैन सुरेंद्र मोरवाल के साथ अनिल लांबा बेधड़क, सारे मान भाई राम राम। और इनकी बात के ऊपर जरूर ध्यान दियो मेरे युवा भाइयों, जितने भी वो हैं, इनके मार्गदर्शन में बहुत घने बालक जो है ना कामयाब होलिए। और आपने भी
इस राय को ऊपर इनके बताए मार्गदर्शन पर चलना है और आगे बढ़ना है, जीवन कामयाब करना है। सारे मान भाइयों राम राम, जय राम।